ये मित्रों दोस्तों, आपको भारत के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, एलएलडी, डीलिट, बारहटला, जेपी मूवी, भारत रत्न, विश्व रत्न और ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका ने उनको उपाधि दे दी। उनकी आखिरी पुस्तक, जैसे क्रिश्चियनों की बाइबिल है, मुसलमानों की कुरान है, सिखों का गुरु ग्रंथ है, हिंदुओं की गीता रामायण है, तो बुद्धिस्टों के लिए उन्होंने ये किताब लिखी, बुद्धा एंड इज धम्मा, अंग्रेजी में। उसका अनुवाद किया भदंत आनंद कौशल्य ने, जो ब्राह्मण से बौद्ध भिक्षु बने। देखिए, तो मैं इसको ही आप तक वीडियो के द्वारा इसको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो सुनिए, आप यहाँ तक आए थे हम। बुद्ध को शंका थी कि जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं, वह वास्तविकता कैसे हो सकती है। इसलिए उन्होंने उपनिषदों की स्थापना को भी शुद्ध कल्पना समझकर अस्वीकार कर दिया। चलिए, अब आते हैं पुस्तक का छठा भाग, बुद्ध तथा उनके समकालीन। नंबर 1, उनके समकालीन। जिस समय गौतम ने प्रवज्ञा ली, देश में बड़ी मानसिक उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कोई 62 दार्शनिक मत और थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शनों के विरोधी थे। उनमें से एक से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। नंबर 2, सॉरी, इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम पूर्ण काश्यप था। उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई किसी काम को करे चाहे कराए, चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले चाहे मरवाए, चाहे कोई स्वयं चोरी करे और डाका डाले, चाहे किसी से चोरी करवाए और डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे चाहे किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले चाहे किसी से बुलवाए, आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई क्रिया ही नहीं होती। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। कितनी अच्छी तरह समझाया। देखिए, आग, पानी, मिट्टी, हवा, आकाश। हिंदू धर्म पद्धति वाले कहते हैं 5 तत्व, बुद्ध ने माना 4 आर्य सत्य, आग, पानी, मिट्टी, हवा, जिनसे ये शरीर बना उसी में जा मिलते हैं, जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। नंबर 3, एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था। उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता। न कोई दुख को दूर कर सकता और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने को हो वह बीत कर रहता है। नंबर 4, तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजित केस कंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यदि यज्ञ और होम बेकार हैं, उसकी शिक्षा थी कि यदि यज्ञ और होम बेकार हैं, कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके या उसे भुगतने पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ, आत्मा उनसे बच नहीं सकता। संसार में जितना भी कष्ट है,
जितना भी दुख है आत्मा का उससे कहीं किसी तरह का त्राण नहीं। यह स्पष्ट था। यह कष्ट या दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा के कष्टों और दुखों का अवमान होगा, इससे पहले किसी तरह नहीं। नंबर 5, चौथा मत अन्योनवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पकुध कच्चायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मुख, दुख तथा आत्मा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे सभी नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश हो नहीं सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। नंबर 6, संजय बेलठीपुत्र का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था। यह अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना है पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये हैं। कुछ इसी प्रकार संजय का तर्क चलता था। नंबर 7, छठा दार्शनिक मत चातुर्यमनस्वर वाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक या मुख्याचार्य उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। आचार्य का नाम महावीर था। वह जो निगंठनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर का शिक्षण था कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्म तथा इस जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका कहना था कि तपश्चर्या के द्वारा पुण्य कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों के पालन करने का: हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह रखना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो साथियों, वीडियो लंबी हो जाएगी तो लोगों को पसंद नहीं आती है, कहते हैं यार बहुत लंबी होगी। चलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे अपने समकालीन के प्रति उनका भाव, इसके आगे अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, शुक्रिया।